गुड मॉर्निंग पीपल। ये देखिए तो सही, आज का सुबह कितना खूबसूरत लग रहा है। आई विश एंड होप कि आज का हम सब का दिन इस सुबह की तरह कलरफुल, पीसफुल और ब्राइट हो। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। आज का टॉपिक है ब्रशिंग। ब्रशिंग टेक्निक, यही सब जो बहुत आम सा बात है, मतलब सब लोग करते हैं, बट कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं, आज ये देखते हैं। तो हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले जाके ब्रश करके और बैठ जाते हैं, फिर पूरे दिन कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर रात में ऐसे ही सो जाते हैं। सबको ये लगता है कि सुबह उठ के ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जितना ज़रूरी सुबह ब्रश करना नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी रात को सोने से पहले ब्रश करना होता है। हमें ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि ब्रशिंग एक्चुअली किया क्यों जाता है। तो ब्रशिंग हम इसलिए करते हैं ना कि जो दांतों के बीच गंदगी हो वो हट जाए और सड़न ना हो। तो गंदगी आती कहाँ से? हमारे दांतों के बीच। हमारे मुंह में गंदगी आएगी कहाँ से? जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं, रेशे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है फूड का, वो शुगर में कन्वर्ट होकर वो सब हमारे दांत पे चिपक जाता है। उसी को यूज़ करके बैक्टीरिया जो है उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है और उसके वजह से हमारे दांत सड़ने लगते हैं। दिन भर हम कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा यानी लार का प्रोडक्शन होता रहता है, तो एक तरह से जो हमारा दांत है वो साफ होता रहता है। लेकिन रात में 6-7 घंटे जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारा मुंह एकदम बंद होता है और ड्राई रहता है, सलाइवा का भी प्रोडक्शन नहीं होता है उस वक्त। तो उस वक्त बैक्टीरिया को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने का और दांत को सड़ाने का। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सोने से पहले ज़रूर से अच्छे से ब्रश करके गार्गल करके सोएं, ताकि कोई फूड पार्टिकल रही ना जाए दांतों में, जिसको बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर सके और हमारे दांत केरियस हो। ब्रशिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारा टूथपेस्ट लगा के तब ब्रश करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप 1 या 2 बार टूथपेस्ट यूज़ कर ले, बाकी दिन भर जब आप खाने के बाद बाकी दिन भर आप यूं ही अपने ब्रश को बिना टूथपेस्ट के लेके और एक बार पूरे दांतों पे मूव कर दे, ताकि जो रेशा फंसा हो वो निकल जाए। पेस्ट बस एक मटर के साइज, दाने इतना साइज का ही लेना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेते हैं। और टूथपेस्ट कोई भी एक नॉर्मल कंपनी का ले ले, ये ध्यान रखें कि मेडिकेटेड ना ले लें। बहुत लोग क्या करते हैं कि टीवी में ऐड देख के सेंसोडेंट और ये सब ले लेते हैं, बट ये ध्यान रखें कि ये सब मेडिकेटेड टूथपेस्ट है और ये सिर्फ डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही लेना है। यूं ही लेके नहीं मतलब ब्रश करने लगना है, क्योंकि वो दवाई है तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जो ब्रश है वो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी वाली या इलेक्ट्रॉनिक या ऐसे वैसे ब्रश खरीदो। नॉर्मल सी जो 40-50 रुपए की ब्रश मिल जाती है, उनमें से आप ये देखो कि उस पर लिखा होता है हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। तो आप या तो सॉफ्ट या तो मीडियम ब्रशेस लेके करो। हार्ड ब्रश कभी नहीं खरीदते, उससे दांत घिस जाते हैं आपके। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग टेक्निक। ये ब्रश कैसे करना है उसका भी एक तरीका होता है, वो अभी मैं बता देती। सो आपको कोशिश ये करना है कि जब आप ब्रश करें तो आपका जो ब्रश है उसका जो ब्रिसल्स हैं, जो ये ब्रशेस होती हैं उसकी, वो जो है वो हमेशा आपके दांत के 45 डिग्री एंगुलेशन पे होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका दांत ऐसे, ये ऊपर वाले दांत अगर वो ऐसे हैं तो हमेशा ऐसे करके और नीचे के साइड ऐसे आना है। हमेशा ऐसे कोशिश करना है कि नीचे आए, क्योंकि जो भी आपका फूड पार्टिकल है जो भी है वो इन धारियों में फंसा रहता है। हम लोग अक्सर ये करते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे घिसते हैं, बट ऐसे घिसने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसे करने से ये पार्ट तो आपका स्मूथ है, तो यहाँ तो खाना फंसता ही नहीं है ना, फंसता यहाँ पे है। तो ऐसे अगर बहुत ज़ोर से हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ से इस जगह पे कट जाता है, एब्रेजन हो जाता है और फिर बाद में सेंसिटिविटी होने लगती है। इस पोर्शन में अक्सर देखा जाता है कि एक एज के बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे गड्ढा हो रखा है और यहाँ पे सेंसिटिविटी हो रही है। ये इसीलिए होता है कि हम बहुत ज़ोर से ऐसे 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 ब्रश कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना होता है। ब्रश हमेशा 45 डिग्री एंगुलेशन पे रखें और ऊपर से नीचे। इसी तरह एक बार इसको करने के बाद अंदर वाले साइड भी जाके ऊपर से नीचे ऐसे ले आएँ।
और यही चीज़ अगर आपका दांत ये सपोज नीचे का दांत होता तो आप इसको ऐसे होते ना आपके दांत, तो फिर उसको भी आप ऐसे, आप इसको नीचे की साइड रख के फिर ऊपर की साइड ऐसे निकालोगे, फिर अंदर वाले बाहर करोगे। और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जब ये वाला हिस्सा आता है दांत का, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, स्लोली ऐसे गोल गोल करना है, क्योंकि यहाँ भी ये धारियाँ होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी धारियाँ होती हैं, इनमें खाना फंसा होता है, इसी की वजह से केरीज होता है। यहाँ से गोल करके ताकि इन धारियों में से भी जो भी फूड पार्टिकल फंसा हो वो निकल जाए। ये देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप कुछ दिन तक करोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगा, फिर बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली ये होने लगेगा। हाँ, बच्चों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों को भी इस बात का हैबिट दिलाना चाहिए। और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, उसको रोल्स टेक्निक कहते हैं, सर्कुलर मोशन में होता है। जैसे ये आपके आगे वाले, उनको सिर्फ ये समझाना है कि दांतों को हल्के हाथ से ऐसे गोल 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 करिए, सारे दांतों पे उनको ये गोल सर्कुलर मोशन में मूव करना है अपने ब्रश को, ऊपर भी, नीचे वाले दांतों में भी और इस सरफेस पे भी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दे लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप सारे दांतों को एक फिक्स टाइमिंग दे रहे हो। बहुत लंबे समय तक ब्रश नहीं करना, 2 से 3 मिनट इट्स इनफ, बट हाँ, उसी को आप अच्छे से हर टूथ पे कुछ सेकंड्स इन्वेस्ट करो और अच्छे से सारे सरफेसेस को क्लीन करो। शाम हो गया था और हमें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे निकलना था। आज मेरे चाचा का बर्थडे है, तो उन्हीं के सरप्राइज़ के लिए हम गए थे केक लेने। और यहाँ पे ये अच्छा सा कोट दिखा तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया, फिर घर आए, केक खाए, ये अच्छा टेस्टी सा डिनर किया, और फिर आज के दिन का एंड किया ये मीठे मीठे टेस्टी वाले कस्टर्ड के साथ। गुड नाइट।